Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. तो पहला जो था हमारा दैट वाज बेनाइन नियोप्लाज्म. हमारा चैप्टर का नाम है एपिथेलियल नियोप्लाज्म ऑफ द ओरल कैविटी. बेनाइन नियोप्लाज्म ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन में पहला है हमारा स्क्वैमस पैपिलोमा. तो स्क्वैमस पैपिलोमा की हम लोग अगर बात करें, सो पैपिलोमा का क्या मतलब होता है, ये बात अगर हम समझें, पैपिलोमा का ये मतलब होता है, पैपिलोमा इट इज़ द बेनाइन प्रोलिफरेशन. ये क्या होता है, एक तरीके की बेनाइन प्रोलिफरेशन होती है किसकी, हमारे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पैपिलरी और वेरूसिफॉर्म मास. अब हम अगर देखें पैपिलरी और वेरूसिफॉर्म मास का क्या मतलब होता है, सो देखिए so this is what I was saying, that this is the papillary and this is the verusiform. Papillary की हम लोग अगर बात करें, so it is a finger like surface with finger like projection. इस तरीके से पैपिलरी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. और वेरूसिफॉर्म जो होता है, इट इज़ हैविंग अ एनी वॉट लाइक ग्रोथ, दैट इज़ द वेरूसिफॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वी हैव द इटियोलॉजी. ये बात खत्म हो गई, हमें पैपिलरी और वेरूसिफॉर्म के बारे में समझ में आ गया. अब हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करें, सो इट इज़ कॉज्ड बाय HPV, दैट इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसका टाइप और 6 और 11 जो है कि कॉज करता है. इट इज़ द सेम वायरस जो कि हमारा कॉज करता है स्किन वॉर्ट्स. ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द माउथ. इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द माउथ एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज़. ये कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है एंड इट रेयरली बिकम कैंसरस. कैंसरस ये कभी कभी ही बनता है, तो इसीलिए ये बेनाइन में आता है. क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग अगर इसकी बात करें, सो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में पाया जाता है. साइड जो है इसकी टंग हो गई, लिप्स, बक्कल म्यूकोजा. साइड क्या है इसकी, टंग, लिप्स, बक्कल म्यूकोजा, पैलेट एंड ओव्यूला. टंग, लिप्स, बक्कल म्यूकोजा, पैलेट एंड ओव्यूला. अपीयरेंस कैसा दिखता है, सॉफ्ट, पेनलेस, यूजुअली पेडंकुलेटेड. पेडंकुलेटेड का मतलब इस तरीके से, पेडंकुलेटेड विद एक्सोफाइटिक नोड्यूल विद न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने खुद ही बोली ये बात. दैट इज़ कैसा प्रोजेक्शन है, दैट इज़ पैपिलरी प्रोजेक्शन है. ठीक है, विद कॉलीफ्लावर और वॉट लाइक अपीयरेंस. ठीक है, कॉलीफ्लावर एज यू कैन सी इन द गिवन इमेज, तो हम लोग कॉलीफ्लावर से इमेजिन कर सकते हैं स्क्वामस पैपिलोमा को, एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. दिस इज अ स्क्वामस पैपिलोमा विच आई वॉज सेइंग दिस. ओके ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके कलर की, कलर कैसा होता है, अपीयरेंस हमने देख लिया, सॉफ्ट होता है, पेनलेस होता है, पेडंकुलेटेड विद एक्सोफाइटिक नोड्यूल विद न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. अगर हम लोग एक, वी कैन टेक अ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ स्क्वामस पैपिलोमा, दिस इज अ स्क्वामस पैपिलोमा, this part. Okay, now next if I say, here is also one more image that I can show you. Now this is also showing the squamous papilloma. Okay, now the color if I say, usually कैसा है, वाइट कलर का है, बट कैन बी स्लाइडली रेड और नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द सरफेस केराटिनाइजेशन. अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये अकेला भी हो सकता है, इट कैन बी सॉलिडरी एंड इट इनलार्जेस टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ अबाउट 0.5 सेंटीमीटर. बट ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक का इसका साइज हमने रिपोर्ट किया है. नेक्स्ट वी हैव its histopathology. Histopathology is papilloma. Papilloma is characterized by proliferation of keratinized stratified squamous epithelium. जो है कि क्या होता है, केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विद फाइब्रोवास्कुलर कोर. आई बात समझ में, व्हाट इज़ फाइब्रोवास्कुलर कोर, मतलब कोई वाटरमेलन या फिर कोई भी फ्रूट है तुम्हारे पास, उसका जो कोर है, तुम उसको काटो, ठीक है, तो उसका जो कोर निकल के आएगा. यहाँ पे मेनली, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे बीच में एक सीड है, तो उसका कोर क्या हो गया, सीड हो गई.
तो फाइब्रोवास्कुलर कोर है, फॉर एग्जांपल हम स्क्वामस पेपिलोमा का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, फाइब्रस टिश्यू और ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हॉलमार्क क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ द स्पाइनस सेल्स इन द पैपिलरी पैटर्न। प्रोलिफरेशन है किस चीज़ का, स्पाइनस सेल्स का इन द पैपिलरी पैटर्न, ठीक है। सी अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हमने कहा कि हमारे पास कोइलोसाइट सेल्स पाए जा रहे हैं, पैराकेराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एपिथेलियम है, थिन कनेक्टिव टिश्यू है, देयर इज़ फाइब्रोवास्कुलर कोर, ब्लड वेसल, कोलेजन फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में देयर इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स पाए जा रहे हैं। कोइलोसाइट्स क्या होते हैं, कोइलोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं विच आर वायरस ऑल्टर्ड एपिथेलियल क्लियर सेल्स। वायरस ऑल्टर्ड एपिथेलियल क्लियर सेल्स होते हैं विच आर हैविंग अ स्मॉल डार्क पिक्नोटिक न्यूक्लियाई। पिक्नोटिक न्यूक्लियाई का वही मतलब होता है दैट इज़ द न्यूक्लियाई दैट इज़ कंडेंस्ड एंड श्रंकन एंड इट इज़ डार्कली स्टेन्ड, ठीक है, वो हमारा पिक्नोटिक न्यूक्लियाई होता है विद पेरी न्यूक्लियर क्लियर स्पेस। समटाइम्स थीम इन द प्रिकल सेल लेयर, प्रिकल सेल लेयर हमारी स्पाइनस लेयर ही होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें सो इट इज़ द सर्जिकल एक्सीजन एंड द रिकरेंस इज़ अनलाइकली,